हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित और आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं क्या काम कर रहा था, मैं देख रहा था कि एप्ट-गेट कैसे काम करता है। मतलब हमें पता है कि वो पैकेजेस इंस्टॉल करता है, लेकिन वो कैसे इंस्टॉल करता है ये मेन क्वेश्चन था कि वो कैसे करता है। तो मैं ये सब देख रहा था, तो उससे पहले मुझे ये समझने की जरूरत थी कि पैकेजेस है क्या। तो जब मैं ये सब देखने लगा पैकेजेस हैं क्या, कैसे बनते हैं, तो एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट मैंने एक जगह देखा कि हम एक फंक्शनैलिटी ऐसी है जिसका फायदा उठा के हम लोग रिवर्स शेल तक ले सकते हैं एप्ट इंस्टॉल में। ठीक है, एप्ट इंस्टॉल सब यूज करते हो, आप लोग सब यूज करते हो। कभी सोचा नहीं होगा कि ये कोई सिक्योरिटी इशू हो सकता है, क्योंकि जब हम बेसिक लिनक्स सीखते हैं तभी हमारे को बता दिया जाता है कि आप एप्ट इंस्टॉल करके जो चीज आपको नहीं मिल रही है सिस्टम पे, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम कभी सोचते नहीं कि सिक्योरिटी इशू हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे पैकेजेस होते क्या है, कैसे बन सकते हैं, और इसकी एक फंक्शनैलिटी का फायदा उठाएंगे। मैं कोई वनरेबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, इसकी एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसका हम फायदा उठा के रिवर्स शेल ले सकते हैं। और मेन पार्ट पता है क्या है इसका, डायरेक्ट हमारे को रूट का ही शेल मिलेगा, किसी और यूजर का नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रूट का ही मिलेगा, जो कि सबसे प्रिविलेज यूजर होता है। और आपको कोई प्रिविलेज एस्केलेशन करने की जरूरत, आपको डायरेक्ट रिवर्स कनेक्शन मिलेगा रूट के शेल का। सो चलते सीधे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कैसे हम लोग ये सब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन पे उतरने से पहले हमारे को कुछ बैकग्राउंड अपना क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आपको एप्ट समझ आना चाहिए, आपको एप्ट गेट समझ आना चाहिए, डेबियन पैकेजेस होते क्या है जिसको हम एक्सप्लॉइट करने वाले, जिसकी एक फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, वो होते क्या है। तो ये सब हमारे को क्लियर आउट होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। पहले फंक्शनैलिटी अच्छे से समझ आ जाए तब आप उस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे बेसिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको ये बहुत बार आप लोगों ने यूज करा होगा, आप लोगों ने एप्ट और एप्ट गेट बहुत बार यूज करा होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अलग है दोनों में? हम कई बार एप्ट यूज करते हैं, कई बार एप्ट गेट। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्या ये अलग है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो देखो मैं आपको समझाया था, जिन लोगों को नहीं पता, एप्ट और एप्ट गेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम देखें दोनों काम सेम करते हैं, लेकिन क्या है, एप्ट गेट काफी पुराना है, उसका एक नया वर्जन आया जिसका नाम था एप्ट, जो पाइथन में पूरा दोबारा लिखा गया। ठीक है, एप्ट गेट का ही यूज करता है बैकग्राउंड में। एप्ट क्या है, एप्ट गेट का ही यूज करता है बैकग्राउंड में। लेकिन एप्ट का फायदा क्या है, एप्ट क्या है, आपको ज्यादा दिखाता है आउटपुट में, लाइक कितना प्रोग्रेस हो गया ये सब आपको दिखाता है। एप्ट गेट ये सब नहीं दिखाता। तो एप्ट गेट का एक नया वर्जन बनाया गया एप्ट, जो कि पाइथन 3 से लिखा गया, पूरे स्क्रैच से, स्टार्टिंग से लिखा गया। ठीक है, ताकि आपका जो यूजर इंटरफेस है वो और अच्छा हो पाए, जो एप्ट गेट नहीं दे पाता। ठीक है, तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है। एप्ट जो है बस नया वर्जन है, तो आप उसका यूज करो, बैकग्राउंड में एप्ट गेट का ही यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ आती है कि एप्ट करता क्या है बैकग्राउंड में। हमें पता है कि ये पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, लेकिन ये करता क्या है, कैसे करता है। तो जब हम एप्ट की बात करते हैं तो एप्ट के दो मेन यूसेज होते हैं। ठीक है, अभी मैं और किसी को ले रहा हूं, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए बात कर रहा हूं। दो तरीके से इंस्टॉल करता है वो पैकेज को। ठीक है, तो पहला तरीका होता है उसको एप्ट इंस्टॉल, और कोई भी डेबियन फाइल दे दो, .deb जिसका एक्सटेंशन होता है, वो वाली फाइल दे दो, तो वो उसको इंस्टॉल कर देता है लिनक्स सिस्टम पे। ठीक है, ये होता है लोकल फाइल। अगर आप पे पड़ी है डेबियन फाइल तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, डेबियन पैकेज को। दूसरा होता है कि जब हम लिखते हैं एप्ट इंस्टॉल और पैकेज का नेम दे देते हैं और ये अपने आप उसे डाउनलोड कर लेता है, तो वो बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा होता है, वहां पे ये दो मेन काम कर रहा होता है। क्या मेन काम कर रहा होता है वहां पे दो, ये सबसे पहले उस पैकेज को डाउनलोड करता है, उसकी डेबियन फाइल जो .deb फाइल होती है उसको डाउनलोड करता है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करता है। अब हम देखते हैं कि कहां से डाउनलोड करता है, इसको कैसे पता चलता है कि कहां से डाउनलोड करना है, किस फाइल को डाउनलोड करना है, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करता है, यहां पे हमारे पास etc फोल्डर के अंदर एप्ट के अंदर जाएंगे और एप्ट के अंदर हमारे पास होती है सोर्स लिस्ट। ठीक है, सोर्स लिस्ट। अब ये क्या काम करता है, इस फाइल को पढ़ता है। इस फाइल के अंदर जो ये हैश वाले हैं, ये तो कमेंट है, इसको मत पढ़ना, ये ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। यहां पे आते हैं, यहाँ पे हमारे को कुछ लिंक्स मिलते हैं। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को समझते हैं। ठीक है, ये इन लाइन से पता लगाता है कि इसको कहां से डाउनलोड करना है, ये इसको समझ आता है। देखो ये क्या काम करता है, यहाँ पे लिखा है कि आपको डेबियन फाइल डाउनलोड करनी है, .deb वाली डेबियन फाइल डाउनलोड करनी है आपको। कहां से, इस लिंक से। ठीक है, इस लिंक से डाउनलोड करनी है। अब इस लिंक के बाद यहाँ पे लिखा था कौन से वर्जन के लिए है। ठीक है, हर वर्जन की अलग अलग रिपोजिटरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वर्जन। अब आप कहोगे ऐसा कैसा वर्जन, फोकल नाम का वर्जन? तो देखो हर वर्जन को उबंटू एक नाम देता है। लाइक जो मेरा है ये 20.04 है। ठीक है, ये वाला है 20.04। तो हर वर्जन को एक नाम देता है। जैसे मेरे वाले का नाम क्या है, फोकल फोसा। ठीक है, हर किसी को एक नाम देता है। तो ये फोसा जो होता है ये एनिमल होता है, हर वर्जन को एक एनिमल की थीम पे रखा जाता है। तो इसका एक और वर्जन है 20.10। ठीक है, 20.10। तो उसका नाम क्या है, ग्रूवी गोरिल्ला। तो उसका नाम क्या है, ग्रूवी, और वो किस एनिमल के ऊपर बेस्ड, वो गोरिल्ला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर इसका एक नया आया, कौन सा आया, 21.04। वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो हिप्पो के ऊपर बेस्ड है। तो अलग अलग एनिमल के ऊपर इसकी थीम बेस्ड होती है। उसका नाम क्या होता है, पूरा नाम देता है, अलग अलग वर्ड यूज करता है उस एनिमल से पहले। जैसे मेरा नाम है फोकल फोसा। ठीक है, अभी समझ जाएगा कि इस वर्जन के लिए मुझे इंस्टॉल करनी है 20.04 की रिपोजिटरीज में देखनी है। ठीक है, यानी कि इस लिंक के अंदर
मुझे इस वाले वर्जन के पैकेजेस में जाके देखना है। और कौन से पैकेजेस, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। जब हम पैकेजेस की बात करते हैं बहुत सारी कैटेगरी होती है पैकेजेस की, लाइक मेन हो गए, रिस्ट्रिक्टेड हो गए, नॉन फ्री पैकेजेस भी होते हैं जो फ्री नहीं है, ऐसे पैकेजेस भी होते हैं। तो बहुत तरह के अलग अलग कैटेगरी में पैकेजेस को बांट रखा है। तो ये बताता है कि आपको कहां कहां से इंस्टॉल करना है, ये हमारे को बताता है, बस इतना होता है। ये इस पर ध्यान मत दो ज्यादा, जिनको समझ नहीं आ रहा मैं आपको करके दिखाता हूं तो समझ आ जाएगा। क्या काम करता है कि इस लिंक पे जाता है, इस लिंक को कॉपी करके और चलते हैं हम भी देखते हैं ब्राउजर में इस लिंक पे क्या है। ठीक है, यहां मैं डालता हूं तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा, यहाँ पे काफी सारे फोल्डर है। तो हमारे को अभी किसी पे ध्यान नहीं देना, तो यहाँ पे बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये पूल डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, फॉर एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर मेन के अंदर जाएगा। ठीक है, मेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा काफी सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ए के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब आप ए कैरेक्टर के जो पैकेजेस इंस्टॉल करते हो यहाँ से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैकेज है एलियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एलियन कहाँ है। अगर हम ढूंढे एलियन, एलियन आपको मिल जाएगा, ये रहा एलियन। तो एलियन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा इसके अंदर काफी सारी फाइल्स रखी हुई है। तो ये क्या काम करेगा, इसकी डेबियन फाइल जो है यहाँ पे, ये वाली जो डेब फाइल है, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। जैसे ये यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, अभी डाउनलोड हो गई। अब जो इसका पहला स्टेप था वो पूरा हो गया। इसने जो डेबियन फाइल थी, जो आपने पैकेज का नेम दिया था, उसकी डेबियन फाइल डाउनलोड कर ली। अब आता है इसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस फाइल को इंस्टॉल करना, डेबियन फाइल को इंस्टॉल करना। अब जो डेबियन फाइल हमने इंस्टॉल करी, इसको इंस्टॉल करने का सिर्फ एक ही तरीका है इस पूरे उबंटू के अंदर। ठीक है, सिर्फ एक ही कमांड है जो उसको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकता है, जो कि है dpkg। ठीक है, dpkg और उसके -i, और जो भी आप इसे .debian वाली फाइल दोगे ये उसको इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, ये काम करता है। अब आप कहोगे अभी आपने कहा एप्ट भी करता है, तो एक्चुअली मैंने जैसे बोला एप्ट भी बैकग्राउंड में इसी की मदद लेता है। एप्ट भी dpkg की मदद लेता है पैकेज को इंस्टॉल करने में। ठीक है, dpkg टूल क्या काम करता है, जो डेबियन फाइल होती है उनको इंस्टॉल करता है। तो बैकग्राउंड में एप्ट भी यही काम कर रहा होता है, इसकी मदद लेता है और इंस्टॉल करता है। तो एप्ट क्या काम करता है, दो काम करता है। सबसे पहले आप जब उसे पैकेज का नेम देते हो तो वो जाता है रिपोजिटरीज पे जाता है, जो मैंने आपको दिखाया लिंक पे, रिपोजिटरीज में वहां जाता है, वहां से उसकी डेबियन फाइल डाउनलोड कर लेता है। अब जब उसने डेबियन फाइल डाउनलोड कर ली, उसके बाद वो डीपीकेजी को उसको पास कर देता है और डीपीकेजी उसको इंस्टॉल कर देता है सिस्टम के अंदर। क्लियर हो गई ये बात, आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, और याद रखना एप्ट जो है दोनों तरीके से इंस्टॉल कर सकता है पैकेजेस को। ठीक है, यानी कि वो एक होता है कि रिमोट हमने नाम दिया तो वो रिपोजिटरीज पे जाएगा, वहां से डाउनलोड करके भी कर सकता है। एक आप उसको डायरेक्ट डेबियन फाइल दे दो तो भी कर देगा। आपने खुद गए मैनुअली रिपोजिटरीज के अंदर, वहां से डेबियन फाइल डाउनलोड करी और आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल लिख दो तो वो उसको भी इंस्टॉल कर देगा। बात एक ही पड़ती है। ठीक है, आप खुद डाउनलोड करो या उसको बोल दो, वो डाउनलोड करेगा वहां से और इंस्टॉल कर देगा, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, अब हमारी ये सब बातें क्लियर हो गई। अब आता है यहाँ पे मेन पॉइंट। हमने इतनी बार पैकेज पैकेज बोला, डेबियन पैकेज .deb बोला, ये होता क्या है, एक्सटेंशन क्या मतलब है इसका। ठीक है, ये क्या होता है, तो हम समझते हैं कि देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पैकेजेस होते क्या है। ठीक है, हम नॉर्मली बोलते हैं टूल, बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यहाँ पैकेज का क्या मतलब है, हम किसको रेफर कर रहे हैं पैकेज के मतलब से। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। क्रोम का ले लो, क्रोमियम किसी का भी ले लो। तो क्रोमियम क्या है, क्रोमियम के अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी जो एक ब्राउजर को रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, एक ब्राउजर है क्रोमियम, उसको रन करने के लिए बहुत सारी फाइल्स चाहिए। तो अब अगर हम क्रोमियम को इंस्टॉल करते हैं तो खाली हम क्या एक फाइल क्रोम की इंस्टॉल करते हैं, नहीं, हम वो तो इंस्टॉल करते हैं जो मेन क्रोम की बाइनरी है, लेकिन उसके साथ उसको बहुत सारी एडिशनल फाइल्स भी चाहिए होती है रन करने के लिए। तो वो सारी एडिशनल फाइल प्लस क्रोम की मेन फाइल प्लस क्रोम की इंफॉर्मेशन, लाइक उसका मेंटेनर कौन है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका करंट वर्जन क्या है, बहुत सारी और चीजें वो किस पे डिपेंड करती है। मे बी क्रोम आप ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो, पहले से आपके सिस्टम पे ये सब चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए तभी क्रोम रन करेगा। तो ऐसी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इतनी सारी फाइल्स है तो उनको रखना कहाँ है सिस्टम के ऊपर, ऑप्ट फोल्डर में रखना है, यूजर फोल्डर के अंदर रखना है, बिन फोल्डर के अंदर रखना है, ये सब भी तो बताना पड़ेगा ना कि उसको रखना कहाँ है फाइल्स को, ये सब भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब काम कैसे कर सकते हो, तो आप क्या काम कर सकते हो, एक डेबियन पैकेज बना सकते हो इसके लिए। तो मेरे को एक बात बताना, जिप हो गया, टार हो गया, रार हो गया या 7z हो गया, इन सब में क्या कॉमन लग रहा है आपको। ये सारी आर्काइव फाइल्स है ना, ये सब आर्काइव है। एक फोल्डर है मान लो, उसके अंदर 10 अंदर फोल्डर है, 10 फाइल्स पड़ी है सबके अंदर अंदर। तो क्या होगा, आप उसकी एक जिप फाइल बना के किसी को भी सेंड कर सकते हो, वो एक सिंगल फाइल जाएगी। हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है, वो कंप्रेस भी कर देता है, साइज छोटा कर देता है। वैसे ही डेब जो है वो भी एक आर्काइव है। तो जब आप एक पूरा फोल्डर बना लेते हो जिसके अंदर क्रोम की सारी फाइल्स है, क्रोम की सारी इंफॉर्मेशन फाइल सब कुछ है, तो आप उसका एक आर्काइव बना सकते हो जिसे हम कहते हैं डेब। डेब आर्काइव उसका आप बना सकते हो। अब वो क्या होता है, उसका फायदा क्या है डेब का, हम जिप क्यों नहीं यूज करते, हम रार क्यों नहीं यूज करते। डेब का एक स्पेशल फायदा है, डेब के अंदर आप उसे बता सकते हो कि जब आप इसको अनजिप करोगे, अनकंप्रेस करोगे सामने वाले पे जिस पे हम भेज रहे हैं, तो उसमें आप बता सकते हो कि इन फाइल्स को कहां पे रखना है, कहां पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले कुछ पर्टिकुलर कमांड चलाने हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, मान लो क्रोम को रन होने के लिए काफी सारे कमांड चलाने पड़ेंगे पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए।
वो सारे कमांड अगर आपको चलाने आप वो बोल सकते हो, या फिर इंस्टॉल करने के बाद कुछ कमांड चलाने, मान लो क्रोम जब इंस्टॉल हो रहा था उसने बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स बनाई, उनको हटाना भी तो पड़ेगा ना, तो पोस्ट इंस्टॉलेशन के कमांड्स कुछ चलाने, वो सब आप इसमें सब कुछ बता सकते हो डेबियन पैकेज के अंदर। ये बनाते हुए आप उसे बोल सकते हो कि ये सब कमांड रन करना जब इंस्टॉल हो रहा हो या इंस्टॉल होने के बाद, इसका ये वर्जन है, इस एक डेबियन आर्काइव के अंदर आप सब कुछ बता सकते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती। अब आप ये किसी को भी पास ऑन कर सकते हो, आप किसी को भी डेबियन पैकेज दोगे, वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा, उसको सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड मिलेगा, कोई सेटअप स्क्रिप्ट रन करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप याद करो, फॉर एग्जांपल आप गिटहब से कोई टूल इंस्टॉल करते हो, तो ज्यादातर आप क्या काम करते हो, आप कोई सेटअप स्क्रिप्ट रन करते हो, setup.sh, setup.py, इस टाइप की चीजें आप रन करते हो ताकि वो आपके सिस्टम पे सेटअप हो जाए। डेबियन पैकेज में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप पहले से जब डेबियन पैकेज को बनाते हो तो आप उसे बता देते हो कि जब ये इंस्टॉल हो रहा होगा तो ऐसे ऐसे करना, ऐसे सेटअप करना है, किस फाइल को कहां पे रखना है, क्या कमांड चलाने हैं, कैसे करना है, सब आप इसे बता सकते हो, सब कुछ कॉन्फ़िगरेबल होता है यहाँ पे, इसलिए फायदेमंद होता है। अब जब मैं ये सब सीख रहा था, ठीक है, मैं ये सब सीख रहा था कैसे काम करता है पैकेज, कैसे बना सकता है, भी हम देखिए कैसे खुद का पैकेज बना सकते हैं डेबियन पैकेज। जब मैं सीख रहा था एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो उसी समय जो मेरे एंटीना थे, जो साइबर सिक्योरिटी वाले एंटीना थे, वो सीधे खड़े हो गए जब मैंने ये बात पढ़ी कि हम इसको इंस्टॉल कराते हुए अगर हमारे को इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ कमांड्स चलाने हैं, तो वो कमांड्स हम चला सकते हैं। तो मैंने कहा अगर इसमें कमांड चला सकते हो तो ऑब्वियसली हम रिवर्स शेल भी चला सकते होंगे, वो भी एक कमांड की तरह हम पास करते हैं और हमारे को रिवर्स शेल मिल जाता है। तो क्या हम ऐसा रिवर्स शेल भी बना सकते हैं कि जैसे ही कोई ऐप इंस्टॉल हमारा पैकेज दे तो हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा रिवर्स शेल एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात थी, मैंने सोचा करके देखते हैं और मैंने इसको ट्राई दिया, ठीक है। अब इसमें दो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली कि ऐप इंस्टॉल पे कोई शक नहीं करता, हम सबको स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि ऐप इंस्टॉल करो जो पैकेज नहीं मिल रहा, और कभी हमने शक नहीं करा कि सिक्योरिटी इशू कोई क्रिएट कर सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो इसमें कोई शक नहीं करता, इसको लेजिट मानता है हर कोई, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लिनक्स की अपनी चीज है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, अब हम इसी भरोसे का फायदा उठाने वाले हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक, एप्ट हो चाहे डीपीकेजी हो, एप्ट गेट हो, इन सबको आप सिर्फ सूडो के प्रिविलेजेस से चला सकते हो, यानी कि इसको सिर्फ रूट यूजर ही चला सकता है और कोई नहीं चला सकता। इसका क्या मतलब है, हमारे को क्या बेनिफिट है इसका? इसका सीधा सीधा एक बहुत बड़ा हमारे को बेनिफिट है। तो जो हमारा कमांड इसमें चलेगा, जो हम कमांड देंगे कि इंस्टॉल करते हुए कमांड चलाओ या रिवर्स शेल चलाओ, वो भी रूट की परमिशन से चलेगा। तो जो रिवर्स शेल आएगा, तो जो यूजर हमारे को मिलेगा उस रिवर्स शेल में, वो डायरेक्ट रूट मिलेगा, हमारे को कोई प्रिविलेज एस्केलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और किसी को कोई शक भी नहीं होगा, क्योंकि एप्ट गेट सूडो परमिशन मांगता ही मांगता है। तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये ऐप सूडो क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो सूडो मांगता ही मांगता है, तो किसी को ऐसा शक नहीं होगा, तो आपको सीधा रूट यूजर मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेबियन पैकेजेस नॉर्मल बना सकते हैं और कैसे फिर हम उसको मलिशियसली अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क। आई होप आपको बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई टूल सोचना पड़ेगा जो आप बना रहे हो, ठीक है। डेबियन पैकेज में आप किसी को कुछ फाइल सेंड करोगे, कोई टूल सेंड करोगे, है ना, जो आपने बनाया, कोई सॉफ्टवेयर लाइक नेसेस की डेबियन फाइल डाउनलोड करते हो, क्रोम की डेबियन फाइल डाउनलोड करते हो, है ना, तो कोई आपको अपना टूल तो बनाना पड़ेगा ना, जो आप सामने वाले पे डाउनलोड कराओगे, कुछ तो बनाना पड़ेगा जो वो डाउनलोड करके देखे अपने में। तो हम एक छोटा सा टूल बनाएंगे और टूल को जब जैसे ही कोई इंस्टॉल करने लगेगा, उसकी डेबियन फाइल को जैसे ही कोई इंस्टॉल करेगा उस टूल की, हमारे को उसका रूट यूजर मिल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सोच लिया कि हम एक टूल बनाएंगे। अब वो टूल क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मैंने जो सोचा है एग्जांपल ने, एक कमांड होता है मेक डिर। मेक डिर क्या काम करता है, डायरेक्टरी क्रिएट करता है, ब्लैंक डायरेक्टरी, है ना। तो हम बनाते हैं मेक फाइल, एमके फाइल, ये कमांड हम बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं एमके फाइल। ये क्या काम करेगा, बस आप इसे जो फाइल नेम दोगे फाइल नेम क्रिएट कर देगा, बस छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये लोगों को देख सकते हैं इसकी डेबियन फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले मेक डिर, एक फाइल बना लेते हैं इसके नाम की, जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके नाम की एक फाइल बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं यहाँ पे एमके फाइल नाम का मेरा होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं 1.0, इसका वर्जन दे देते हैं 1.0, ये इसका वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं मेक फाइल 1.0 के अंदर, ठीक है, मेक फाइल 1.0 के अंदर। अब यहाँ पे आपको इसको डेबियन पैकेज बनाएंगे, ये जो हमारा है ना ये फोल्डर, ये डेबियन पैकेज में, यानी कि हम इसका आर्काइव बनाएंगे, ठीक है, आर्काइव बनाएंगे, इसकी डेबियन वाली .dev वाली आर्काइव बनाएंगे। तो उसके कुछ रूल्स है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे और वो बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके कुछ रूल्स है। उसका ये रूल है कि आपको इसके अंदर एक फोल्डर रखना पड़ेगा डेबियन नाम का, ये होना ही होना चाहिए, और उस फोल्डर के अंदर इस पैकेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक इसका नाम क्या है, कौन सा वर्जन है, इसका मेंटेनर कौन है, इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, ठीक है। इसके ये रूल है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, फोल्डर बनाते हैं एमके डिर, और यहाँ पे हम बनाते हैं डेबियन, ठीक है, डेबियन नाम का बनाते हैं। ये बना दिया, एलएस करोगे यहाँ पे बन गया। अब हम डेबियन के अंदर चलते हैं।
ls करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेबियन नाम का बन गया। अब इस डेबियन फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी पड़ती है कंट्रोल नाम की, ठीक है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी इस पैकेज से रिलेटेड। ये बनानी ही बनानी पड़ती है, ठीक है, तब ये एक डेबियन पैकेज में बनाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, विम करेंगे कंट्रोल को, कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे करा, इसके अंदर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, लाइक इसका नेम क्या है पैकेज। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है पैकेज का नेम क्या है, ठीक है, और ऑल कैप्स लॉक में, कुछ स्पेस वगैरह कुछ नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे नाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, हमारे नाम क्या है, FKFILE, ये ऑल कैप्स में मैंने दे दिया। उसके बाद आता है इसका वर्जन क्या है, इसका वर्जन हम दे देते हैं 1.0, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि क्या ये लिनक्स के लिए असेंशियल पैकेज है, असेंशियल, ठीक है, असेंशियल पैकेज है या नहीं, ये आपको बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो। असेंशियल पैकेज में क्या होता है, असेंशियल पैकेज में कुछ अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब वो उसको रिमूव करने की कोशिश करता है इस पैकेज को, तो वो अगर असेंशियल पैकेज होगा, अगर मैं यहाँ यस लिख दूंगा तो वो इसको रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप कहोगे ये तो बढ़िया है, हमारा कभी पैकेज रिमूव ही नहीं कर पाएगा, इसको हमारे को कोई फायदा नहीं है। हमारे को पैकेज से कोई मतलब नहीं है, हमारे को बस अपना रिवर्स शेल चलाना है, और वो कब चलेगा, जब वो पहली बार इसको इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम पे, तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारे को कोई मतलब नहीं है वो पैकेज है नहीं है, डिलीट हो गया, हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे को रिवर्स कनेक्शन जो है वो आ जाएगा, तो हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को याद रखना, ठीक है। नो लिख देते हैं, असेंशियल पैकेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको देना पड़ता है इसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, और प्रायोरिटी यहाँ पे दे देते हैं ऑप्शनल। अलग अलग प्रायोरिटी आप जाके पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा होती है प्रायोरिटी, ऑप्शनल होती है। नॉर्मली हम ऑप्शनल ही देते हैं, मतलब ये ऑप्शनल पैकेज है, इसको रख भी सकते हो नहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसको रखना ही रखना है सिस्टम पे, ठीक है। और उसका हमारे को कोई फायदा नहीं, बता चुका हूँ, क्योंकि एक बार जब ये इंस्टॉल करेगा तभी हमारा कमांड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद पैकेज हटे ना हटे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑप्शनल है इसकी। उसके आपको देना पड़ता है मेंटेनर कौन है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेनर दे देते हैं, मेंटेनर, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो मेंटेनर में नाम, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनोनिमस, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे गूगल क्रोम का होगा तो गूगल क्रोम का मेंटेनर कौन है, गूगल है, खुद गूगल कंपनी अपना नाम दे देगी, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है इसका, तो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, पैकेज का डिस्क्रिप्शन छोटा सा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल मेकिंग सॉफ्टवेयर, बस इतना सा छोटा सा लिख देते हैं, फाइल मेकिंग सॉफ्टवेयर, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब हमारी ये वाली जो फाइल थी कंट्रोल फाइल, ये क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ एलएस करते तो कंट्रोल फाइल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम आ गए, डेबियन फोल्डर हमारा बन गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन जरूरी थी, ये मैंडेटरी थी कि आपके पास होना ही चाहिए, तभी एक डेबियन पैकेज में कन्वर्ट होगा, ये बना लिया। अब आता है मेन, अब अपना टूल भी तो हमारे को देना पड़ेगा। अब आता है आपको इसको बताना पड़ता है कि आपकी जो फाइल्स हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर की फाइल है, जो भी आप दे रहे हो सामने वाले को सॉफ्टवेयर, उसकी फाइल को कहाँ इंस्टॉल करना है, कहाँ रखना है, ठीक है। तो वो कैसे बताओगे आपको क्या करना होता है, जहां पे भी उनको रखना होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को यूजर फोल्डर के अंदर रखना है, तो मेरे को जिस भी फोल्डर के अंदर रखना होता है, मैं उस फोल्डर को यहाँ पे बना देता हूँ। मेरे को यूजर के अंदर, इसको ऐसे समझो कि ये रूट डायरेक्टरी है, जो फॉरवर्ड स्लैश वाली डायरेक्टरी होती है ना, तो आप इसको समझो कि ये एक रूट डायरेक्टरी, इस रूट डायरेक्टरी के अंदर आप खुद फोल्डर बनाते हो। अगर मेरे को यूजर के अंदर रखनी, यूजर फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑप्ट के अंदर भी रखनी है, तो मैं यहाँ बनाऊंगा mkdir ऑप्ट, तो मुझे ऑप्ट के अंदर भी एक फाइल रखनी है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो बन गई, ऑप्ट और यूजर। जैसे एक लिनक्स के सिस्टम में होता है फाइल सिस्टम में, वैसे ही आपको सेम बनानी पड़ती है, ऑप्ट और यूजर। तो इसको ऐसे समझो, रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको जहां पे भी रखना है अपनी फाइल, तो जहां पे भी इंस्टॉल कराना है, वो सब फोल्डर आपको बनाने पड़ते हैं। तो मेरे को अपना जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे को रखना होता है यूजर के अंदर, बिन के अंदर, ठीक है, यूजर के अंदर बिन। तो मैं यहाँ पे यूजर फोल्डर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा mkdir बिन नाम से, बिन नाम से बन गया। अब यहाँ पे यूजर के अंदर बिन आ गया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ, बिन के अंदर, मुझे यहाँ पे अपना मेन सॉफ्टवेयर रखना है, इस फोल्डर के अंदर मुझे अपना मेन सॉफ्टवेयर रखना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ विम, और मेरे जो फाइल होगी, मेन फाइल होगी, उसका नाम होगा mk फाइल नाम से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं क्या काम करेगा, ये बैश फाइल होगी, बैश, और यहाँ पे बस कुछ नहीं करेगी, टच की मदद लेगी और एक फाइल बना देगी, जो भी आप इसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दोगे, जो भी इसके आगे आर्ग्यूमेंट दोगे, ठीक है। जिनको बैश स्क्रिप्ट आती है उनको पता है कि यहाँ पे मैंने $1 दिया। $1 का मतलब क्या है, जो पहला आर्ग्यूमेंट, जो भी हमारी स्क्रिप्ट के आगे पहला आर्ग्यूमेंट होगा, टच के आगे वो आ जाएगा, और टच क्या काम करेगा, उस नाम की फाइल बना देगा, ठीक है। तो बस ये फाइल क्रिएट करेगा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कुछ खास काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये बन गया, इसको ch मोड की परमिशन दे देते हैं, chmod+x mk फाइल, ठीक है। ये हमने दे दी, यहाँ पे ls करते हैं, अब ये ch मोड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं, और बैक आते हैं, हम यहाँ पे ऑप्ट भी बनाई थी। ऑप्ट डायरेक्टरी के अंदर हम क्या काम करते हैं, एक फाइल ऑप्ट के अंदर भी रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, ऑप्ट के अंदर हम बना लेते हैं विम, और यहाँ पे बना लेते हैं रीडमी, ठीक है। रीडमी के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज सैंपल रीडमी,
ठीक है, बस हमने ये बनाया। अब आपको पता क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखो ये क्या काम करेगा, जो हमने फाइल बनाई है ना, ये ऑप्ट के अंदर ये वाली फाइल रख देगा जो हमने रीड में बनाई, जिसपे भी इंस्टॉल होगा उसके ऑप्ट फोल्डर के अंदर, /ऑप्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर ऑप्ट फोल्डर होता है, वहां जाके ये वाली फाइल इंस्टॉल कर देगा, रख देगा। ठीक है, और वैसे ही सेम जो यूजर होता है उसके अंदर बिन फोल्डर के अंदर जो फाइल हमने बनाई है, ठीक है, एमके फाइल, उसको जाके वहां पे रख देगा सेम कंटेंट के साथ। ये बस इतना काम करेगा, ये बात समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा जो पूरा पैकेज था एक्चुअली वो पूरा बन चुका है, एक डेबियन पैकेज हमने क्रिएट कर लिया। तो अब हम यहाँ पे बैक चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए पैकेज के अंदर, हमारा पैकेज तैयार है। अब हमारे को इस फोल्डर को डेबियन आर्काइव में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लिखना पड़ता है dpkg -dev, ठीक है, और --build। हमारे को बिल्ड करना है, और कौन सा जो भी आपका ये है इसको दे सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे एक वार्निंग दी है। इस वार्निंग का मतलब मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर फील्ड मिसिंग कर दिया। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या मिस करा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो ये कंट्रोल फाइल बनाई है इसके अंदर आर्किटेक्चर ही बताना पड़ेगा कि किस आर्किटेक्चर के लिए, आप वो मिस कर गए हो। ठीक है, तो वो मैं बना देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें ऐसी। तो यहाँ पे हम चलते हैं डेबियन के अंदर, डेबियन नहीं, सबसे पहले इसके अंदर, फिर इसके अंदर डेबियन के अंदर एलएस करते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल फाइल है इसको विम में खोल लेते हैं दोबारा, कंट्रोल, इसके अंदर कह रहा है आर्किटेक्चर नहीं बताया किस आर्किटेक्चर के लिए, 64 या 32। तो यहाँ मैं लिखूंगा आर्किटेक्चर के अंदर आर्किटेक्चर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा कि ऑल, सब आर्किटेक्चर के लिए, सब पे काम करेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, ऑल दे दिया। तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, फिर बैक करता हूँ, और यहाँ एलएस पे आ गया दोबारा से। अब इसको दोबारा बिल्ड करते हैं। तो इस बार इसने कह दिया कि पैकेज जो हम बना रहे हैं बिल्ड हो रहा है विदाउट कोई वार्निंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा डेबियन पैकेज जो है वो बन चुका है। ठीक है, और अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो नॉर्मली। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ईजी है, एप्ट इंस्टॉल। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास मेक फाइल नाम का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो मैं mk फाइल जैसे यहाँ पे लिखूंगा, आपको दिखेगा यहाँ रेड हो गया है, ऐसा कोई नहीं है, कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एप्ट इंस्टॉल, एप्ट की मदद से कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और अपनी वो दे देते हैं जो भी हमारा है यहाँ पे mkfile.dev। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एंटर मारूंगा एरर देने वाला है। एरर क्या देगा कि मैं सिर्फ सूडो की परमिशन से ही रन कर सकता हूँ, रूट की परमिशन से आप मुझे नहीं रन कर सकते। कोई भी पैकेज ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते आप सिस्टम के ऊपर, रूट की परमिशन चाहिए होती है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सूडो के साथ इसको रन करूंगा, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा अभी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्मल जैसा कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है सेम वैसे ही हो रहा है, विदाउट कोई हमारे को ऐसा दिख नहीं रहा है कि हमने बनाया है किसी और डेवलपर ने बनाया, कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो गया। अभी ये कोई मलिशियस नहीं है, इसमें मैंने कुछ मलिशियस नहीं डाला, अभी मैं डालने वाला हूँ मलिशियस, आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब मैं करता हूँ mk फाइल। अब आपको दिखेगा ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है, अब आप इसको रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आप इसको फाइल दोगे यहाँ पे बना देगा। ठीक है, हेलो नाम से दिया, एलएस करेंगे तो अब आपको दिखेगा हेलो नाम की एक फाइल, ब्लैंक फाइल इसने बना दी। समझ आया यहाँ पे कैसे काम करता है। इसको रिमूव कर देते हैं हेलो को। ठीक है, अब आपको समझ आ गई, हमने एक नॉर्मल डेबियन पैकेज बनाया जिसने इंस्टॉल कर दिया। तो हमने कहां कहां फाइल रखी थी, हमने दो जगह फाइल रखी थी, एक ऑप्ट डायरेक्टरी के अंदर और एक यूजर के अंदर, बिन के अंदर। अब हम देखते हैं कि वो वहां तक गई या नहीं गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पे एलएस ऑप्ट करता हूं। एलएस ऑप्ट करूंगा तो अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक रीडमी फाइल आ चुकी होगी, ये रीडमी फाइल। ठीक है, इसको कैट आउट कर सकते हैं, कैट रीडमी, और अब आपको दिखेगा ओके यहाँ पे, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे पूरा पाथ नहीं दिया, ऑप्ट के अंदर रीडमी। तो अब आपको दिख जाएगा दिस इज अ सैंपल रीडमी, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है मेरे ऑप्ट के अंदर, जिसके अंदर भी इंस्टॉल होगी वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और सेम हमने एक बनाई थी यूजर के अंदर, बिन के अंदर, मेक फाइल नाम की। तो अब आपको दिखेगा ये यहाँ पे अवेलेबल है। समझ आया कैसे काम करता है वो यूजर और ऑप्ट मैंने क्यों रखा था। बस आपको वहां पे फोल्डर बनाने पड़ते हैं, कहां पे आपको अपनी फाइल को इंस्टॉल करना है वो बना के वहां पे देना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी थी जिसको मैंने एक्सप्लॉइट करा इसके अंदर। ठीक है, वो क्या फंक्शनैलिटी थी। तो हम दोबारा से एक और पैकेज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं cd, और यहाँ पे हमारे पैकेज का नेम क्या था, mk फाइल 1.0। ls करते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है, जो हम डेबियन फोल्डर के अंदर चलते हैं, अब डेबियन के अंदर सिर्फ कंट्रोल ही नहीं रह सकता। अब अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो मैंने ऐसा भी बोला था कि इसमें आप कुछ प्री इंस्टॉल कमांड दे सकते हो जो ये रन करे इंस्टॉल होने से पहले, या फिर आप सेम ऐसे ही पोस्ट इंस्टॉल कमांड दे सकते हो इंस्टॉल होने के बाद करें। हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारे को बस अपना कमांड रन करना है, हमारे को उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो उनको कमांड को रन करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है वो मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे कमांड नहीं रन कर सकते, उससे बढ़िया चीज रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैश स्क्रिप्ट मिलती है ऑप्शन में, कि अगर आप चाहते हो कि कोई एक बैश स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाए इंस्टॉल होने से पहले, या फिर एक दे सकते हो सेम ऐसे एक बैश स्क्रिप्ट जो इंस्टॉल होने के बाद रन करे। तो हम अभी के लिए यूज करेंगे प्री इंस्टॉल वाले। ठीक है, जो इंस्टॉल होने से पहले रन हो, तो उसका नाम आपको बनाना पड़ता है, बैश स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है प्री इंस्ट, जो इंस्टॉलेशन से पहले ऑटोमेटिकली रन कर देगा। ठीक है, और अगर आपको पोस्ट इंस्टॉलेशन के लिए करना है तो आपको लिखना पड़ता है पोस्ट इंस्ट।
तो वो पोस्ट इंस्टॉलेशन पे रन हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। आप यहाँ पे एक फाइल बना लो, विम प्री इंस्ट इस नाम से बनती है, ठीक है, प्री इंस्ट नाम की, डेबियन फोल्डर के अंदर, याद रखना डेबियन फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे एक फाइल बना सकते हो प्री इंस्ट। ये क्या होगी, एक बैश स्क्रिप्ट होगी जिसको ये इंस्टॉलेशन से पहले इसको रन करेगा। जिस भी सिस्टम पे इंस्टॉल होगा पैकेज, पहले इस स्क्रिप्ट को रन करेगा, फिर पैकेज को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बिन बैश की फाइल है, बिन बैश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी कमांड दूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड दूं, आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे नॉर्मल नेटकैट से एक रिवर्स शेल ले सकते हो, नेटकैट से ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मेटरप्रेटर से एक पेलोड जनरेट कराऊंगा और उसको यहाँ पे रख दूंगा, एक पेलोड एग्जीक्यूट कराऊंगा मेटरप्रेटर का, और मैं लिसन कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, तो मेरे पे रिवर्स कनेक्शन आ जाएगा। तो मैं चलता हूँ एक नए टर्मिनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एमएसएफ वेनम से जनरेट कराऊंगा डैश पी पाइथन का, क्योंकि पाइथन क्या होता है लिनक्स में पहले से इंस्टॉल आती है। तो मैं पाइथन का एक यहाँ पे जनरेट करा लूंगा, पाइथन मेटरप्रेटर, ठीक है, रिवर्स टीसीपी एल होस्ट, और एल होस्ट में आप या तो आईपी दे सकते हो अपनी, या फिर आप अपने इंटरफेस का नेम दे सकते हो। मैं इंटरफेस का नेम दे देता हूं LPWLP1S0, ठीक है। मेरे इंटरफेस का नाम बहुत अजीब सा है, यहाँ पे H0 VLAN 0 इस टाइप का होगा। उसका रहता है एल पोर्ट में मैं देता हूँ 4444, और मुझे यहाँ पे रॉ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं आर देता हूँ, और ये यहाँ पे किसी फाइल के अंदर नहीं डालना, मुझे यहाँ पे आप प्रिंट कर दो इसके अंदर, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा बैश स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाए, और ये याद रखना ये पाइथन का कोड होगा सारा, ये जो आया ये सारा पाइथन का कोड है, एक्चुअली बेस 64 एनकोडेड है, ठीक है, ये सारा पाइथन का कोड है। तो ये डायरेक्टली रन नहीं होगा, आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, आपको बताना पड़ेगा उस बैश स्क्रिप्ट के अंदर कि ये जो कोड है इसको पाइथन में रन करो, ठीक है, हम बोलेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, काफी बड़ा होता है जब ये पेलोड जनरेट हो रहा है, काफी बड़ा पेलोड है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको दिखेगा काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और जिन लोगों को देखना है कि पेलोड, जिन लोगों को पाइथन में इंटरेस्ट है, देखना कि इस पेलोड में क्या है, तो आप इसको बेस 64 डिकोड कर लेना, ऑनलाइन कहीं पे चले जाना है, बेस 64 -d दे देना अपने कमांड टर्मिनल पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से कैसे इसको डिकोड कर सकते हैं, और इसको डिकोड करके पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, अब मैं इसको विम में खोल रखा है मैंने। तो अगर आपको इसको पाइथन के कोड को रन करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो -c। -c से क्या होगा, जो भी इसके बीच में आप यहाँ पे दोगे पाइथन का कोड, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा बैश से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे, और यहाँ पे याद है ना मैं डबल कोट्स का यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर रहा हूं, ये रीजन है इसका, मैं दिखा देता हूं क्या रीजन है। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी बार यहाँ सिंगल कोट्स यूज हुए हैं, यहाँ पे काफी बार सिंगल कोट्स। तो अगर मैं सिंगल कोट दूंगा तो ये सब मैसअप हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत दिक्कत करेगा इसके साथ रन होने में। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स के बीच में इसको देंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, डबल कोट्स कहीं पे यूज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे डबल कोट्स यूज होते हैं मैं सिंगल कोट देता, तो मैं सिंगल हुआ तो मैं डबल कोट्स दूंगा ताकि कोई पे दिक्कत ना आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट होने में भी काफी टाइम लेगा क्योंकि काफी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेगा पेस्ट होने में, ठीक है। इसको पेस्ट होने देते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। और जब तक ये हो रहा है तब तक हम MSF कंसोल भी खोल ले लिसनिंग के लिए, MSF कंसोल, ठीक है, इसको खोल लेते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा थोड़ा सा, ठीक है। जब तक वो वहाँ पे पेस्ट हो रहा है, काफी ज्यादा टाइम ले रहा है बल्कि वो, ठीक है। तो हमारा MSF कंसोल खुल चुका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ये तो कॉमन है, ठीक है, मल्टी हैंडलर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैं पेलोड दे दूंगा, सेट पेलोड, हमने जो पेलोड यूज करा है पाइथन मेटरप्रेटर के साथ हमने दिया है रिवर्स टीसीपी, ओके, ये गलत कर दिया, रिवर्स टीसीपी, ठीक है। उसके यहाँ पे हम देंगे ऑप्शंस हमें सेट करने पड़ेंगे, सेट एल होस्ट, या मैं पहले IF कॉन्फ़िग कर लूँ, मुझे नहीं पता IF कॉन्फ़िग, आप उसका भी नाम दे सकते हो, क्या बोलते हैं इसका, अपने इंटरफेस का, मेरे को याद नहीं रहता इसलिए मैं दे नहीं पाता। सेट एल होस्ट 192.168.1, ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही हो गए सब कुछ, 4444 पोर्ट हमने यूज करा था, ये सेट हो गया, पेलोड बिल्कुल सही है। अब इसको रन करके छोड़ देते हैं लिसनिंग पे, ठीक है, लिसन कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते हैं, तब तक हम देख लेते हैं कि वो हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे हमारा जो पूरा पेस्ट हो चुका है विम के अंदर, ठीक है। अब ये तैयार हो चुकी है हमारी पूरी बैश स्क्रिप्ट। इस बैश स्क्रिप्ट के अंदर बस क्या है, पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे समझो इस बात को। अब यहाँ पे हमने प्री इंस्टॉलेशन की एक स्क्रिप्ट बना दी है, जैसे ही इंस्टॉल होने लगेगा उससे पहले ये वाली स्क्रिप्ट जो है रन होगी। अब ये एक फंक्शनैलिटी है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहता हूँ, ये एक फंक्शनैलिटी है जो हमारे को प्रोवाइड करी जाती है हमारे फायदे के लिए। लाइक आपने कोई पिछला वर्जन इंस्टॉल करा हुआ है तो पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाओगे, तो आप वहां पे एक इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट बना सकते हो कि इन चीजों को हटाओ ताकि हम नई चीजों को इंस्टॉल कर पाए। समझ आया, ये फंक्शनैलिटी थी, ऐसी नहीं कोई वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे, लेकिन हमने उसको अपने फायदे के लिए यूज करा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर समझना, एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइटिंग अ फंक्शनैलिटी में दोनों अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसका फायदा उठा लिया।
अब ये क्या होगा, अब इसको एक नया पैकेज बनाते हैं और जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल होगा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारे को मेटर सेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक पैकेज बनाते हैं। ठीक है, एलएस करते हैं और बैक आते हैं यहाँ पे। अब इसका एक और पैकेज बनाते हैं यहाँ पे हम। तो कैसे बनाते हैं पैकेज, यहाँ पे dpkg डैश डेब डैश डैश बिल्ड, उसके बाद यहाँ पे आप पैकेज का नेम दे दो। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये हमारा पैकेज जो, और हम एक चीज करना भूल गए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन भी देनी पड़ेगी इसको, है ना, क्योंकि ये रन करेगी वहां सामने वाले सिस्टम पे, तो एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं chmod +x प्री इंस। ठीक है, बस इतना काम करना था, बाकी कोई बड़ा एरर नहीं था। और ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा बनाते हैं पैकेज, इस बार एरर नहीं आएगा, आई होप सो। एंटर मारते हैं, कोई एरर नहीं आया, बन चुका है हमारा पैकेज। ये भी आपको सेम इसी की तरह लग रहा होगा जो पिछले वाला था और ऐसा था, कोई अंतर नहीं है दोनों में कहीं से कहीं तक। जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो भी आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, वो कभी कुछ नहीं बताया कि मैं कमांड रन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो आपको देख लेना, यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको dpkg-i करके भी कर सकते हो, dpkg-i और यहाँ पे दे दो sudo के साथ। ठीक है, वरना ये एरर देगा। या फिर आप एप्ट से कर सकते हो, एप्ट ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये ज्यादा लेजिट है, तो हम इसका यूज करेंगे एप्ट इंस्टॉल मेक फाइल। ठीक है, और यहाँ पे .deb दे देते हैं हम, .deb। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब आप देखना कोई भी यहाँ पे सेशन नहीं मिला है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा हमारे को सेशन जो है मिल जाए। और मैं एक चीज और कहूंगा, अगर आप लोगों को इस टाइप की वीडियो पसंद है, देखो इसमें काफी रिसर्च लगती है और ये अलग है, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा जो मानना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ज्यादा रिसर्च लगती है और मेरे को मजा आता है ऐसी चीजें ढूंढने में। ढूंढता रहता हूँ अपने आप में, जब पढ़ रहा होता हूँ तो मैं ऐसी चीजें ढूंढता रहता हूँ। अगर आपको इस टाइप की अलग चीजें पसंद है ढूंढनी, तो मुझे जरूर बताना, मैं और वीडियो ऐसी बनाऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे नहीं पता चलेगा, आप मन में सोच लोगे, मुझे नहीं पता चलेगा। कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई मुझे पसंद है, आप ऐसी वीडियो और कंटिन्यू करो, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, देखो ये वाला पैकेज जो है पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो डीपीकेजी इसको इंस्टॉल करने से मना करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा इसी वर्जन की सेम चीज पहले से अवेलेबल है, तो मैं क्यों इंस्टॉल करूं। अब आपके यहाँ से तो दो चॉइस है इसको इंस्टॉल करने के, दोबारा इंस्टॉल करना है हमारे को, इस बार मलिशियस वाला है, तो या तो आप इसका वर्जन चेंज कर दो, वर्जन बढ़ा दो, या फिर आप क्या काम करो, जो ये वाला पहले से है इसको ऐप रिमूव कर दो, ऐप रिमूव एमके फाइल sudo के साथ। ठीक है, या तो आप ये काम कर दो या इसका वर्जन चेंज कर दो। तो मैं वर्जन चेंज कर देता हूँ, सीधा साधा विम के अंदर जाओ, एमके फाइल के अंदर 1.0 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जाके डेबियन के अंदर जाके कंट्रोल फाइल को ओपन करो, इसका वर्जन में चेंज कर देता हूँ 1.2, इसका वर्जन 1.2 कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, इसको दोबारा बिल्ड करते हैं। ठीक है, डीपीकेजी के साथ दोबारा बिल्ड करते हैं। यहाँ पे ये बिल्ड कर दिया हमने दोबारा। अब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये कहेगा कि पिछले वाले वर्जन से हम अपडेट कर रहे हैं इस वाले वर्जन पे, और हमारी प्री इंस्टॉल वाली स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाएगी, चाहे आप रिमूव करो चाहे इसको अपडेट करो, एक ही बात। तो अब मैंने आपको बता दिया, तो उसको रिमूव कर देना, पहले पैकेज को जो इंस्टॉल करा था पहले उसको रिमूव कर देना, या फिर इसका वर्जन बढ़ा देना, बात एक ही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जैसे इसको इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, एप्ट इंस्टॉल, और यहाँ पे हम दे देते हैं एमके फाइल डेप। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गलती करती है डेप। ठीक है, और sudo के साथ अब जैसे ही मैं इसको मारूंगा यहाँ पे एंटर, अब आपको दिखने वाला है यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखते रहो, मेटर सेशन जो है हमारे को यहाँ पे मिल चुका है। और एक चीज दिखाऊं, गेट यूआईडी रूट, तो हमारे को कोई प्रिविलेज एस्केलेशन की करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे को डायरेक्ट रूट यूजर हमारे को मिल चुका है। और यहाँ पे आपको कुछ अंतर भी नहीं दिखेगा, अगर आप देखने पे आओगे यहाँ पे कोई ऐसा अंतर कि इसने कोई मलिशियस काम करा हो, कुछ करा हो, ऐसा कुछ पता भी नहीं चलेगा किसी को, कोई कमांड बैकग्राउंड में रन कर रहा हो, कुछ नहीं पता चलता है। तो आपको समझ आ रहा है डेबियन फाइल कितनी खतरनाक भी हो सकती है। आप नॉर्मली इनको इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अब ये क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का चैनल, तो आपको पता भी होना चाहिए, अगर आप इतनी सारी डेबियन फाइल इंस्टॉल करते हो आपको पता ही चलेगा कि ये मलिशियस है या नहीं। अगर आपको किसी पे शक है तो आप चेक कैसे करोगे कि वो मलिशियस है या नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया ये आर्काइव फाइल होती है। ठीक है, ये आर्काइव है, अगर ये कंप्रेस फाइल है तो इसको अनकंप्रेस भी करा जा सकता है, इसके अंदर का कंटेंट भी देखा जा सकता है। तो वो कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, डायरेक्टरी में डालता हूँ mkdir, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनकंप्रेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे अनकंप्रेस के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं कमांड का यूज करूंगा AR, जो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इसके अंदर सामान है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और वो क्या है, हमारा पैकेज जो है, इसको पैकेज का नेम दे दो .dev वाला। तो इसको यहाँ पे आप देखोगे ls करोगे तो यहाँ पे इसने 3 फाइल हमारे को दे देता है निकाल के, जो इसके अंदर होती है। ठीक है, अभी इसके अंदर 3 फाइल होती है। सबसे पहले ये हमारे किसी काम की नहीं है, अभी इसको भूल जाओ, ये 2 हमारे काम की होती है। इसके अंदर तो होता है जो भी आपने डेबियन फोल्डर के अंदर रखा होता है वो स्टार फाइल के अंदर होता है, और जो भी बाकी होता है यूजर ऑप्ट जो भी आपने बनाया था वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे होगी कंट्रोल और प्री इंस्ट वाली जो हमारी फाइल होगी वो इसके अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, तो पहले मेरे को स्टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखता हूँ tar-xvf, और यहाँ पे कंट्रोल वाली फाइल दे देता हूँ कंट्रोल। ls करोगे तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 2 फाइल आ चुकी है, कंट्रोल और प्री इंस्ट।
ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो, कैट करो कंट्रोल को चेक करो कि ये सही यूजर ने बनाई है, मेंटेनर कौन है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आप पढ़ सकते हो ऐसे खुद से, ठीक है। उसके अलावा किस आर्किटेक्चर के लिए है, असेंशियल है नहीं है, जैसे यहाँ पे मेंटेनर एनोनिमस, तो आपको देख के पता चल जाएगा मलिशियस है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। उसके अलावा प्रिंस पढ़ सकते हो, कैट प्रिंस, कि भाई इसके अंदर है क्या, प्रिंस के अंदर क्या है, क्या रन कर रहा है कमांड मेरे सिस्टम पे। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पे देख के समझ आएगा ये तो कुछ मलिशियस कर रहा है। इसको बेस 64 डिकोड करोगे आपको समझ आ जाएगा ये तो भाई मेटर सेशन दे रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। और जो मेन यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है सिस्टम पे, क्या क्या बाइनरी इंस्टॉल कर रहा है, वो आप इसके अंदर से देख सकते हो। तो इसको भी हम कर लेते हैं tar xvf, ठीक है, और डेटा, और यहाँ पे एंटर मारता हूं तो अब आपको दिख जाएगा हमने क्या क्या इंस्टॉल करी है। ऑप्ट फोल्डर के अंदर हमने रीडमी बनाई है, और यूजर के अंदर बिन के अंदर मेक फाइल यहाँ पे बनाई है। एलएस करोगे तो आपको भी दिख जाएगा यहाँ पे यूजर ऑफ फोल्डर आ चुके हैं, इनके अंदर जाओगे तो रीडमी और मेक फाइल मिल जाएगी। तो आपको सारा पता चल जाएगा कि डेबियन पैकेज कर क्या रहा है, आपको पूरा समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप मजा आया होगा, अलग वीडियो लगी होगी और आपको एक और तरीका मिल गया होगा किसी का मैटर पैटर रूट से लेने का। सो आई होप सो आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो कैसे एप्ट काम करता है, एप्ट गेट, डीपीकेजी, डेबियन पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।